नमस्ते सबको और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय क्लास टुडे। एक सुबह देख रहा था तो एक गीता का ही श्लोक ध्यान में आ गया कि उसी को पढ़ते हैं, उसी को पढ़कर आगे बात करते हैं। ये गीता के सेकंड चैप्टर का 29 है, हम कर चुके हैं इसको ऑलरेडी कवर। लेकिन ये कहता है आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तत्थान्यम तत्थान्यः। इस सारे क्रियाकलाप को कोई आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्यचकित होकर इसका वर्णन करता है। चेतन जगत के क्रियाकलाप व्यवहार प्रवृत्ति में समानता देखकर निर्माता की सृष्टि कला के सम्मुख भक्ति से मस्तक नत हो जाता है। ये तो हमने गीता का सेकंड चैप्टर में देखा, जिसमें वो कहते हैं कि कोई इंसान तो बड़े आश्चर्य होकर इस सारी क्रिएशन को देखता है और कोई बड़े आश्चर्य से ये सोचता है कि ये सारा इन बैलेंस एक के साथ एक तालमेल रख के कैसे दुनिया में चल रहा है काम। ये जो आश्चर्य होता है यही देखने की बात होती है और इस आश्चर्य को ही हम दिव्य दृष्टि से देखते हैं। यही हम देख रहे हैं और यही गीता के इस चैप्टर में जिसको हम अब कर रहे हैं 11वें चैप्टर में, उसमें हमको यही दिख रहा है कि ये आश्चर्य ही है जो कि हमारे अर्जुन को अब दिखने लगा है, क्योंकि उसको अब वो दिव्य दृष्टि मिल गई है जिससे कि वो देखने वाला है सारी दुनिया का आश्चर्य। तो ये वही है जो हमने सेकंड चैप्टर में देखा था। तो ये वही आश्चर्य है जो आश्चर्य से ही हम सारी दुनिया देख रहे हैं। इसी को अर्जुन आश्चर्य से देख रहा है। तो अब हम देख रहे हैं 11th चैप्टर के अंदर एक सारे ब्रह्मांड को अलग अलग करके एक शरीर में दिखाने का प्रयास हो रहा है कि सारी की सारी जो क्रिएशन है, भगवान ने जो भी कुछ बनाया हुआ है, इतनी बड़ी क्रिएशन बनाई है। इस क्रिएशन के अंदर इतने गजब गजब की चीजें हैं जो हमको पता तो है, कुछ दिखती है और मगर ज्यादातर तो दिखती भी नहीं है। हमको पता है कि सूरज है, चांद है, इतने तारे हैं, इतने इतने किस्म के नक्षत्र हैं, ऐसे प्लैनेट्स हैं, वो सब हमको पता है। तो कुछ दिखते हैं, कुछ पता दिखते भी नहीं है। तो ये सारी चीजें तुमको पता है। अब ये सारी चीजों के बाद हमको अपनी ही धरती पर, अपनी इस भूमि पर ही हमको इतने आश्चर्यचकित चीजें दिखती हैं। इतने पहाड़, इतनी बर्फ, इतने पानी, समुंदर सब दिखते हैं हमको, झरने, पता नहीं क्या क्या दिखते हैं। और फिर इतने किस्म के हमको प्राणी दिखते हैं, जानवर, आदमी, हर किस्म के लोग। तो ये चीज जो है, ये सारी की सारी को अगर हम एक शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर ही देखना चाहें, तो जैसे हम कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि एक शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड आपको दिख जाता है। तो वो किस तरह से मनस दिखेगा, माइंड दिखेगा, किस तरह से इंटेलेक्ट दिखेगी, आंखें दिखेंगी, किस तरह से सब चीजें दिखेंगी। और वो जरूरी बात है कि हमारी और आपकी जो आंखें हैं वो ऐसे आगे देखती हैं और सामने जो हो रहा है वो दिखता है हमको, और जो हमारे सामने घट रहा है वो हमको पता चलता है। लेकिन हम कभी परमात्मा की कोई स्टैच्यू या मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चार मुंह बना देते हैं, फिर कहते हैं चारों तरफ उसका एक मुंह है। तो चार मुंह और आठ आंखें हो जाती हैं। तो हम सोचते हैं कि वो हर तरफ देख रहा है एक ही साथ। तो इसको कंसीव करके एक बार दिमाग में सोचिए आप कि हम तो ऐसे देख रहे हैं, और अगर भगवान हमको यहाँ भी आंखें दे दे और हम पीछे भी वैसे ही देखने लगे और इधर साइड से भी ऐसे ही देखने लगे, तो हमको कैसे व्यूज नजर आने लगेंगे। पैनोरामिक व्यूज हर तरफ नजर आने लगेंगे। तो हम यही सोचेंगे कि अरे ये क्या कमाल है, ये देखिए। हम वही उसकी कल्पना करते हैं जब हम कहते हैं कि भगवान हर तरफ देख रहा है। फिर जब हमको ये दिखता है कि भगवान तो इसको छोड़ के और भी हर तरफ देख रहा होता है, ये तो चार सर तो बहुत कम है। अगर इस तरह के हजार सर हों और हजार आंखें हों, तो भगवान तो हर तरफ देख रहा है हर समय। तो ये जो कल्पनाएं हैं ना, ये कल्पनाएं ही हैं सारी की सारी, जो कि इस प्रभु के, ईश्वर के शरीर में ढालकर 11वें चैप्टर में हमको बताई गई है। अब इसको आप जैसा चाहें वैसा कंसीव कर सकते हैं, वैसा ले सकते हैं, देख सकते हैं। आपको अगर लगे कि हमने तो इसको बस यही समझना है कि ये एक भगवान विष्णु है जिन्होंने अपना रूप दिखाना है, या कृष्ण है इन्होंने अपना रूप दिखाना है, या ये यूं है कि अवतार लिया हुआ है इसने, वो अपने, भगवान के अंदर तो सब कुछ हो सकता है, तो अपना रूप दिखा सकते हैं, वो दिखा रहे हैं मेरे अंदर
पहाड़, पेड़ पौधे, जल, पानी, वायु, सब कुछ है। अब आप कह सकते हैं कि वो भगवान विष्णु का रूप तो है, शरीर है, उसी में दिख रहा है हमको। या आप कह सकते हैं कि ये तो ब्रह्मांड सारा का सारा जो है वो हमने एक उसको एक बॉडी समझ लिया है। क्योंकि इवेंचुअली तो ये ब्रह्मांड जो है वो एक बॉडी तो है ना क्रिएशन की, सारी की सारी एक बॉडी है ना, उसमें भी एक सिस्टम है ना जो चलता है हमेशा। एक ही सिस्टम चल रहा है ना, कि ऐसा भी होना है और ऐसा भी होना है और ऐसा भी होना है, कि आपकी धरती को घूमना भी है और आपके सूरज को टिके रहना है, वो भी एक्सिस पे घूमता रहेगा, और धरती ऐसे चलती रहेगी, उस चांद उसके आसपास यूं चलेगा। ये सारे सिस्टम्स है ना। और फिर सारे प्लैनेट्स के अंदर में बैलेंस किस तरह बना रहेगा, सारे अपनी जगह पे रहेंगे। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो भी सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। किसी प्लैनेट को चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, किसी दूसरे प्लैनेट को 5,000 दिन लगते हैं। ये सारा एक सिस्टम तो है ना, ये सारी बॉडी तो है ना जिस पे चल रहा है ना सारा सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम को समझकर अगर हम एक ब्रह्मांड समझे और ब्रह्मांड को एक शरीर समझे, सारी क्रिएशन को, और फिर उसी क्रिएशन के अंदर कितने तरह की चीजें जन्म भी लेती हैं और मरती भी हैं, कितने तूफान भी आते हैं, कितने वोल्केनोज भी फटती हैं, कितने लोग एक ही साथ मर भी जाते हैं, कितने लोग जीव जंतु पैदा भी होते हैं, हम सब कुछ देखते रहते हैं। तो यही एक कल्पना जो है 11वें चैप्टर में, अब वो अर्जुन जो है वो इस तरह से परमात्मा को समझने की, ईश्वर को, प्रभु को समझने की कोशिश कर रहा है। तो हमने यही देखा अभी तक। हमने 14 तक कर लिया था पूरा। आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 15। तो 15, हाँ, हमने कर लिया था 14 तक। 14 तक तो अभी तक वही बोल रहा है हमारा, संजय बोल रहा था, हमने संजय की बात सुनी थी। अब अर्जुन की बात शुरू होगी। और अर्जुन के 14, 15, 15 और 16 को एक साथ पढ़ लेते हैं पूर्णा जी, फिर 15, 16 पे बात करते हैं। आइए। जी। अभी 15 से 50 तक त्रिष्टुप छंद, थोड़ी अलग तरीके हाँ, से। विष्णु, ठीक बात। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान् अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। वाह, सो नाइस। इतने अच्छे लग रहे हैं त्रिष्टुप छंद में भी ये। थैंक यू। नंबर 15 में अर्जुन कह रहा है, हे देव, मैं आपकी देह में सब देवताओं को, नाना प्रकार के प्राणियों के समुदाय को देख रहा हूँ। मैं ब्रह्मा को, ईश्वर अर्थात शिव को, तथा कमल के आसन पर विराजमान अर्थात विष्णु को, और इसके अतिरिक्त सब ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। दिव्य सर्प, सर्पों को भी देख रहा हूँ। अगला पेज। अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र, इनके साथ मैं आपको देख रहा हूँ। अनंत रूप वाले आपको मैं चारों तरफ देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, विश्व रूप, आपका ना तो अंत है ना मध्य है, और ना ही कोई आदि ही मुझे कहीं दिख रहा है। ये अर्जुन यहाँ पर भगवान कृष्ण से कह रहा है जो वो देख रहा है। पश्यामी, देख रहा हूँ देवों को। देव तुम्हारे शरीर में भूत विशेष संधान, भूत विशेष संधान, प्राणियों का समूह, प्राणियों का एक गुट। ब्रह्मा, ब्रह्मांड ब्रह्मा को, ईशम ईश्वर को, और कमल के आसन पर स्थित विष्णु को, और सब ऋषियों को, सबको तुम्हारे अंदर ही देख रहा हूं।
इसके साथ ही मैं देख रहा हूं कि जिनके तुम्हारे अनेक बाहु उदर नेत्र, अनेक बाहु भुजाएं, उदर मतलब पेट, मुख फेस, और नेत्र नयन, ये मैं देख रहा हूं। सर्वत तुम्हारा अनंत रूप में देख रहा हूं, जिसका कोई अंत नहीं है, मध्य भी नहीं है, और आदि भी कोई नहीं है। ये मैं देख रहा हूं, हे विश्वेश्वर, तुम्हारा ये विश्व रूप मैं देख रहा हूं। इसकी और ट्रांसलेशंस देख लेते हैं, फिर आता आते हैं, पर एक छोटा सा नोट पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है यहाँ पर। इस पद में ब्रह्मांडम, ब्रह्मांडम अथवा ब्रह्मा, ईशम यानी कि शिव, और कमल संस्थम, उसमें विष्णु का अर्थ हमने लिया है। ब्रह्मा संसार का कर्ता है, क्रिएटर है। शिव जो है वो संहर्ता है, एनिहिलेटर है। और विष्णु जो है वो धरता है, सस्टेनर है। अर्जुन कहता है कि भगवान के इन तीनों रूपों को मैं आप में देख रहा हूं। तो इस तरह से हम या तो यूं कह सकते हैं कि आपके रूप में ही आप हैं, मतलब आप ही सब कुछ हैं, ये भी देखा जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि आप ही रूप में क्रिएटर, सस्टेनर और एनिहिलेटर या रिक्रिएटर, मैं सबको देख रहा हूं। आइए दूसरी ट्रांसलेशंस देखते हैं। Arjuna says, Lord, I behold within your body all gods and hosts of different beings, Brahma throned on his Brahma throned on his lotus seat, Shiva and all rishis and celestial serpents. O Lord of the universe, I see you endowed with numerous arms, bellies, mouths, and eyes, and having innumerable forms extended on all sides. O Lord, manifested in form of the universe, I see neither your beginning nor middle nor end. 15. हे देवादिदेव, आपके इस कल्याणमय देह में जिसका योगी राज श्री कृष्ण ने आज मुझे योग बल से प्रत्यक्ष वर्ष दर्शन कराया है, मैं संपूर्ण देवों को, प्राणी मात्र का, सब विशिष्ट जातियों को, सृष्टि में सारी रचना के तत्व का, चारों वेदों के प्राप्ति करता, चार ऋषियों से चार वेद प्राप्त करने, रचनात्मक विद्या का विश्व में प्रचार करने वाले आदि प्रजापति ब्रह्म को, जो कमल अर्थात प्रकृति के ऊपर तत्व ज्ञान रूप आसन जमाए हुए हैं, उनको मैं ऐसे अनेक पुरुष जो कालांतर में उत्पन्न होकर काल का ग्रास हो गए हैं, उनको, तथा अनेक ऋषि अर्थात तत्वों के साक्षात दृष्टा, तथा द्रव्य उरग अर्थात जिस प्रकार सर्प रेंग रेंग के छाती के बल चलता है, इसी प्रकार नाना प्रकार के परीक्षणों तथा विभावनों द्वारा प्रकृति के तत्वों को जानने वाले वैज्ञानिक शिरोमणियों को साधारण उरग नहीं, दिव्य उरग अपने सामने प्रत्यक्षवत देख रहा हूं। इन्होंने ट्रांसलेशन थोड़ी सी अलग कर दी है और अच्छी की है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि जो कमल के ऊपर बैठने का है, एक यहाँ पर बताया गया है कमल संस्थानम, तो वहां पर उसका मतलब होता है कि रचनात्मक विद्या जो कि सारे विश्व में ज्ञान को स्प्रेड करती है। कमल जो है वो ज्ञान को स्प्रेड करने का प्रतीक है। तो यहाँ ये बताया गया है कि जो ज्ञान है वो फैलाने के लिए कमल होता है, जो फैलाता है ज्ञान को। तो आप उसके ऊपर बैठे हैं, तो आप अपने तत्व ज्ञान को, बेसिक सारे नॉलेज को स्प्रेड कर रहे हैं। और उस बेसिक नॉलेज के ही ग्रास्प करने वाले जो ऋषि हैं, जो उनको समझते हैं, जो ऋषि उन ज्ञानों को पाते हैं, समझते हैं, वो ऋषि इनको भी मैं देख रहा हूं, जो कि सर्प की तरह, जैसे सांप जो होते हैं वो आस्ते आस्ते रेंग रेंग के चलते हैं, सर्प की तरह ये ऋषि उस तत्व ज्ञान को आस्ते आस्ते रेंग रेंग के प्राप्त कर रहे हैं और हमको दे रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने ये ट्रांसलेशन इसकी की है अपने तरीके से। अगला बोलते हैं, हे परमेश्वर, यद्यपि
उनके योग बल से मैं इस कल्पित शरीर में अनेक बहु उदर मुख नेत्र देख रहा हूं, पर वह भी एक सीमा तक देख पा रहा हूं, उससे परे, क्योंकि ये रूप तो अनंत है और हर दृष्टि से अनंत है। पशु जगत अनंत, पक्षी जगत अनंत, देव जगत अनंत, ऋषि जगत अनंत, उरग जगत अनंत, किम किम बहुना किम बहुना अनंत। सब इस कालों की सृष्टियों को एकत्र दिखाने वाले रूप में आदि अंत का तो कहीं पता ही नहीं है, क्योंकि वे तो हैं ही अनंत। किंतु मध्य अर्थात वर्तमान वर्तमान की भी था नहीं पा रहा हूँ। जो कुछ देख पा रहा हूँ भगवान कृष्ण जी की कृपा से, जब उन्होंने ही आपका अंत नहीं पाया तो मैं कैसे पाऊंगा? उसे पाने वाला मैं कौन हूँ? आइए एक और ट्रांसलेशन देखते हैं अगली। 15। हे देव, आपके देह में पंचभूतों से बने पदार्थों को, ब्रह्मा महेश तथा सब ऋषियों को और आकाश में उड़ने वाले दिव्य नक्षत्रों को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ पूर्ण विश्व के स्वामी को, जो अनेक हाथ, अनेक पेट, अनेक मुख, अनेक नेत्र वाला है। वो सब ओर से अनंत रूपों वाला है। उसका ना आदि है, ना अंत है, ना ही उसका कोई मध्य है। ये हम देख रहे हैं इसकी ट्रांसलेशन। अब ये वैसे तो इसमें कोई समझाने की वाली बात है नहीं, क्योंकि बड़ा इजी है ये समझना, कहना, बोलना बड़ा इजी है। कि हमको पता चलता है कि जैसे हमारे पास तो दो ही आंखें हैं, वो परमात्मा तो सब जगह देख रहा है, सब जगह मौजूद है, हर समय हर वक्त है, तो उसकी हर समय हर जगह आंखें हैं, सब कुछ उसको दिखता है। अब ये एक इतनी छोटी सी चीज है हमारी जिंदगी की, कि हमको अगर ये समझ आ जाए कि वो ईश्वर और परमेश्वर हर जगह सब कुछ देखता है, तो अपने आप ही मनुष्य जो है, इंसान जो है, वो गलत काम करना, पाप करना बंद कर दे। इतनी सी बात समझ में आ जाए कि हर समय वो मेरे को देख रहा है, ऑल द टाइम ही इज एबल टू वॉच। इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए तो इंसान गलत काम करना छोड़ दे। लेकिन यही बात है कि इसमें यही बताया जा रहा है कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी हर तरफ आंखें हैं, हर तरफ मुख है, हर तरफ पेट है, हर तरफ बाहें हैं। तो हर तरफ से तुमने सब कुछ पकड़ा हुआ है, अपने हाथों में रखा हुआ है। और जो भी है तुम हर चीज अपने पेट में भी डाल सकते हो, क्योंकि हर चीज खा खा के जैसे हम हजम करते हैं हर चीज को, तो तुम उनका विनाश करते हो, या खा जाते हो, या खत्म कर देते हो। वो भी मैं देख रहा हूँ। तो ये सारी चीजें एक सिमिली की तरह क्रिएशन को समझा रही हैं। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया कि जो सर्प की तरह रेंग कर विद्या को ग्रहण करके ऋषि उसी तत्व ज्ञान को हमको बांटते हैं, उसका मैंने एक जगह और ट्रांसलेशन एक बार पढ़ा था, तो उसमें कहा गया था कि जैसे सांप जो होता है वो कुंडली माल के बैठ जाता है। अगर उसको कहा जाता है ना कि कहीं पर अगर धन छुपा हो या सोना छुपा हो, तो सांप उसके ऊपर कुंडली मार के बैठ जाता है। ऐसे बैठ जाता है कि जैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, चक्कर अपनी कुंडली लगा के, चक्कर लगा के उसी के ऊपर बैठ जाता है। तो वो इस तरह बैठ जाता है कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और कोई भी अगर अटैक करता है तो उसको डसने को तैयार हो जाता है, या फुकार मारता है कि मेरे पास नहीं आओ। तो ये वही बात बताई गई है कि जिस तरह से तुमने ये सारी क्रिएशन को बनाया है, इस क्रिएशन का जो तत्व ज्ञान तुमने दिया है, उस सारे के ऊपर कुंडली मार के जैसे सांप बैठ जाता है, उसी तरह से ये ऋषि भी जो हैं वो सांप की तरह कुंडली मार के बैठ जाते हैं उन ज्ञान के ऊपर। फिर उसको वो हमको बांटते हैं, लेकिन वो ज्ञान पाने के लिए उनको संभाल के रखना पड़ता है। हम लोग को, सबको उस ज्ञान को संभाल के रखना पड़ता है। तो इस किस्म की ट्रांसलेशन इसकी की गई हैं। फिर जब इसमें बताया गया कि क्रिएटर भी मैं देख रहा हूँ, सस्टेनर भी देख रहा हूँ, एनिहिलेटर भी देख रहा हूँ, कि मेरे सामने ही दिख रहा है, मेरे को जो बनाने वाला है वो भी दिख रहा है, जो पालन पोषण करके चलाने वाला है वो भी देखता है, और जो संहार करने वाला है, नष्ट समाप्त कर देने वाला है, वो भी मुझको तुम्हारे अंदर ही दिख रहा है। तो ईश्वर की तो ये सारी की सारी क्रियाएं हैं।
ये सारे कर्म और क्रिया ईश्वर के, परमात्मा के ही हैं। वही क्रिएट करता है, वही पालन करता है, वही समाप्त करता है। ये तो उसकी क्रियाएं हैं। और फिर ना उसका कोई आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। तो आदि को आप भूतकाल से ले लीजिए कि पास्ट टेंस का आदि कल क्या था, आज क्या है मध्य को समझ ले, और फिर कल क्या होने वाला है उसको आप अंत का, आगे का समझ लीजिए। तो ऑब्वियसली अगर आप काल की दृष्टि से देखते हैं तो भी आपको नहीं समझ में आता कि उसका कोई आदि मध्य या अंत होगा। और अगर काल से आप दृष्टि से नहीं भी देखते और क्रिएशन की दृष्टि से देखते हैं तो भी उसका कोई आदि मध्य और अंत हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो है ही अनंत। अनंत भी है, अनादि भी है, उसका कोई आदि है ही नहीं। उसका कोई बिगिनिंग पॉइंट ही नहीं है ईश्वर का, और उसका कोई एंडिंग पॉइंट भी नहीं। तो जब हमको समझ में ही नहीं आता इस बात को, तो हम वही कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं समझ आता कि तुम्हारा नहीं दिखता। वो कह रहे हैं मुझे दिखता ही नहीं है कि तुम्हारा कोई आदि भी है, अनंत है, तुम हर चीज में अनंत हो। अनंत तो है ही वो। अनंत तो वो है ही। हमको तो आज भी रोज कोई ना कोई नए किस्म का कीड़ा, नए किस्म का जानवर दिख जाता है जो कभी देखा ही नहीं। अनंत है उसकी क्रिएशन, हर कोई ना कोई चीज नहीं होती रहती है। हमको आज भी नहीं पता कितने किस्म के पत्ते इस दुनिया में हैं, जो आज भी साइंटिस्ट निकाल के ढूंढते रहते हैं कि नया नया किस्म का एक पत्ता मिल गया हमको। हर चीज में वो अनंत है, अपनी क्रिएशन की हर एक चीज में। अभी भी हमको नहीं पता कि ऐसे कितने और यूनिवर्स हैं, हमको नहीं पता। हम ढूंढते रहते हैं। हर चीज में वो अनंत है। परमात्मा की क्रिएशन की हर चीज अनंत है। तो वो अनंत जो है ना, वो परमात्मा ही है। यही उसका गुण है, उसकी क्वालिटी है, ये उसकी एक पॉइंट है। और इसी पॉइंट को वो समझा रहे हैं, आदि मध्य अंत, किसी का अंत नहीं है, वो अनंत है। क्रिएशन वो समझा रहे हैं, वो भी अनंत है। और वो ज्ञान समझा रहे हैं, वो भी अनंत है। तो ये परमात्मा को दिखाने का एक रूप है जो हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अगले श्लोकों पे आए। हाँ जी, अगला हमने पढ़ना है। अब आप हमको अगले दोनों फिर पढ़ दीजिए, 17 और 18 भी। जी। किरीटिनं गदिनै चक्रिणै च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस, थैंक यू। 17 हमको कह रहा है, मैं आपको मुकुट, गदा और चक्र धारण किए हुए, चारों तरफ से तेज की राशि से दीप्त होते हुए, दमकते हुए अग्नि और सूर्य की द्युति के समान दैदीप्यमान अज्ञेय रूप से युक्त को, जिसे देख पाना भी बड़ा कठिन है, ऐसे आपको देख रहा हूं। 18 कहता है, आप ही परम गेय अविनाशी ब्रह्म हो। आप ही इस जगत के अंतिम आधार हो। आप ही शाश्वत धर्म के अविनाशी रक्षक हो। आप ही सनातन पुरुष जान पड़ते हो। किरीट, किरीटम मुकुट, किरीट मुकुट, जो सर पे मुकुट होता है। गदाधारी गदा, चक्रधारी चक्र, तेजो रश्मि, तेजो तेज के समूह, जिसका रश्मियों वाला तेज होता है वो। दीप्तिमान प्रकाश, जिसको देख पाना भी कठिन है। दुर्निरीक्ष्यम, जिसको देख पाना बहुत कठिन है। दीप्ति नकालर द्युतिम, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान कांति वाला, जो जल रही है ऐसी अग्नि, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान जिसमें कांति हो ऐसा। फिर तुम अक्षरम, तुम्हारा अक्षर रूप, अविनाशी अक्षर जो कभी नष्ट नहीं होता।
वेदित्वयव जानने वाला, विश्वस्य देखने वाला, विश्व को निधानम आधार आश्रय, और शाश्वत धर्म गोप्ता, सदा धर्म की रक्षा करने वाला, ऐसा सनातन मैं तुझको देख रहा हूं। दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। I see you endowed with diadem, club, and discus. Discus, a mass of splendor glowing all around you, having the brilliance of a blazing fire and the sun, hard to gaze at and immeasurable on all sides. You are the supreme, indestructible, worthy of being known. You are the ultimate refuge of this universe. You are again the protector of the ageless Dharma. I consider you to be the eternal, imperishable being. धरती पर जितने किरीटधारी, गदाधारी, चक्रधारी हुए, उनका एक अति विशाल समूह इस रूप में एक स्थान पर इकट्ठा हुआ है। यह कोई वास्तविक रूप थोड़े ही है, यह तो एक विशाल, अप्रमेय, चारों ओर से दीप्तिमान तेजो राशि है, जो प्रज्वलित अग्नि और तपते हुए सूर्यों के समान दहक रही है। इसीलिए इस पर चौंध के बारे आंखें नहीं जमती। हे देव, तुम परम वेदितव्य अक्षर हो, तो अर्थात ओंकार के वाच्यार्थ हो। ये सारा विश्व जिस कोश में अंतोत गत्वा प्रलय काल में लीन होता है, वो आप ही हो। शाश्वत धर्म के अव्यय गोप्ता आप हो। मैं ये मानता हूं कि आप ही सनातन पुरुष हो। हम्म। मुकुट, गदा, चक्र और सब ओर से प्रकाशमान तेज से युक्त, प्रज्वलित अग्नि सूर्य के सदृश दिखने में अति गहन और अप्रमेय रूप को मैं देखता हूँ। हे देव, आप परमात्मा जानने योग्य हो, परम अति सूक्ष्म और अक्षर हो। आप इस जगत का आश्रय हो, अनादि धर्म के रक्षक हो। आप अविनाशी और सनातन सनातन पुरुष हो। अब यहाँ पर जितने भी अलग अलग बातें हैं, ये सब इनकी परमात्मा के गुणों का वर्णन और गिनन है। एक एक करके अलग तरह के गुण गिनवाए जा रहे हैं ईश्वर के, परमात्मा के। शुरू से ही वही हो रहा है कि कैसा ईश्वर को अगर हमको समझना है तो उसके गुण कैसे होने चाहिए, कि वही है जो सब चीजों का क्रिएटर है। जो क्रिएटर भी वही है तो अनंत भी वही है, और आधार भी सबका, बेस भी सबका वही है। सभी उसी के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। अब ये धरती अगर चल रही है अपनी जगह पर, और सूरज अपनी जगह चल रहा है, ये टिके तो हुए हैं ना, गिर तो नहीं जाते ना, ये सब टिके हुए हैं। तो ये टिका हुआ भी सब उसी के आधार पर टिका हुआ है। ये एक एक करके कि आप ये भी हो, और आप वैसे भी हो, और आप वैसे भी हो, और मैं ही आपके अंदर हर किस्म का तेज, अग्नि और सूर्य का तेज आपके ऊपर देख रहा हूं। आप ही हो जिसके अंदर बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म अक्षर भी आप हो, जो कि कभी नष्ट नहीं होता। वो अक्षर होता है जो क्षर बर्बाद नहीं होता। तो वो अक्षर भी आप हो, और आप ही जानने योग्य परमेश्वर हो। धर्म के भी आप ही रक्षक हो, और अविनाशी भी आप हो, और सनातन भी आप हो। अविनाशी क्योंकि उसका कभी नाश नहीं होता, अक्षर कहा, अविनाशी एक ही बात है। और सनातन भी आप हो क्योंकि आप ही हमेशा रहने वाले हो। तो सनातन का मतलब जो हमेशा रहता है वो भी आप ही। तो ये परमात्मा के गुणों को एक एक करके अलग अलग तरीके से इसके अंदर उसका बखान कर रहे हैं, बता रहे हैं उसके बारे में। हम अगर परमात्मा के इन गुणों पर ध्यान देना शुरू करें, इन गुणों पर गणना शुरू करें, गिनना शुरू करें, एक दो तीन करके शुरू से जो इस चैप्टर में बताए जा रहे हैं, या इसके पहले 10वें चैप्टर में भी जो बताए गए थे, तो हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान मिलता है कि वो ऐसा हो सकता है जिसमें इतने सारे गुण हैं। अब जब हम किसी इंसान को, किसी आदमी को, किसी को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं कहीं पर,
तो हम आपको मिलाएंगे और कहेंगे ये जी ये फलाने फलाने हैं, ये बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, ये मैथमेटिक्स सिखाते हैं, इन्होंने यहाँ यहाँ से मैथमेटिक्स की है, इनके इतने इतने स्टूडेंट्स हैं, ये इनको इतनी डिग्रियां मिली हुई हैं, ये इतना पढ़ाने में माहिर हैं, ये इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इनको खुद को इतने अवार्ड मिले हुए हैं। और हमने क्या किया, हमने 8 9 10 उनकी अलग अलग बातें गिना दी, तो आपको पता चला बहुत अच्छा आदमी है। इनकी जी धर्मपत्नी भी बड़ी गुणी है, इनके 2 बच्चे हैं, इनके बच्चे भी ये करते हैं। अब हमने क्या करना है, हम किसी भी इंसान के इंट्रोडक्शन करते हैं तो उसके अलग अलग गुण गिनाने शुरू कर देते हैं। तो जब हम उसके गुण गिनाते हैं या उसकी एक्टिविटीज गिनाते हैं तो हम उस इंसान का परिचय दे रहे होते हैं, ताकि हमको उसकी इंट्रोडक्शन मिल जाए और हमको पता चल जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो परमात्मा का परिचय ही मिल रहा है आपको। इतनी देर से 10वें चैप्टर से लेकर और अब तक 11वें में तक हमको परमात्मा के गुणों का परिचय मिल रहा है, उनका बायोडाटा खोल के हमारे सामने रखा जा रहा है। तो हम अगर उनका बायोडाटा पढ़ेंगे तो हमको एक समझ में आएगा कि ये कैसा एक कैंडिडेट है, कि ईश्वर कैसा मनुष्य है, या कैसा एक बीइंग है, या कुछ भी है, जो भी आप समझे उसको है, जिसको हम समझ सकते हैं। तो जैसे हम इंसानों को, मनुष्यों को समझते हैं, वैसे ही अगर हम एक्सपेंसिव करके समझना चाहें परमात्मा को, जिसका कि कोई रूप नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपके सामने दिखेगा और आप कहेंगे हाँ हमको दिख रहा है सब कुछ, तो वो दिव्य दृष्टि वही है जो हमारी इमेजिनेशन से हम उसको एक स्वरूप में देख सकते हैं। अगर हम अपनी आंखें बंद करके उस परमात्मा के गुणों को स्मरण करना शुरू करें, सिर्फ गीता ही में जो गुण लिखे गए हैं, तो हमको शायद स्मरण करने में भी 1 1.5 घंटा लग जाएगा, एक एक करके उन गुणों का स्मरण करने। तो अगर इतना समय स्मरण करने में ही लग जाएगा, तो आप सोचिए कि हमने कितने गुणों को उसके सोचा है, गिनाया है, जो कि इसमें गिनाए गए हैं। तो उसी तरह से हम उसका परिचय पा रहे हैं, कि हमको परमात्मा की इंट्रोडक्शन मिल रही है कि वो कौन है, उसके कर्म से, उसके गुण से और उसके स्वभाव से। गुण, कर्म और स्वभाव, स्वभाव उनका अपना भाव, कैसा है उनका अपना भाव, और उनके कर्म कैसे हैं और उनके गुण क्या है। ये गुण, कर्म और स्वभाव से ही परमात्मा का परिचय मिलता है, और उसी से पता चलता है कि परमात्मा कैसे हैं, क्या है। तो यही हम देख रहे हैं, एक एक करके इसमें चल रहा है। तो आगे भी बढ़ते हैं, आगे अभी किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, या कोई कमेंट हो, या कुछ कहना हो, या दोबारा कोई चीज रिपीट करनी हो। नहीं पीयूष जी, समझ में बहुत अच्छा आ गया। ये सनातन धर्म को आत्मा का धर्म बोलते हैं क्यों? इसकी रेफरेंस कर रहे हैं, यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं ऐसा, जी, या जनरल जनरल बात कर रहे हैं। जनरल बात में। नहीं, सनातन का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं होता, जो खत्म नहीं होता, हमेशा ही रहता है, हाँ हाँ। और सबके ऊपर एक तरह से एप्लीकेबल है। मतलब जैसे आत्मा का कोई विनाश नहीं होता, वैसे ही सनातन का मतलब हुआ ना। नहीं, पहली बात तो सनातन का मतलब यही है ना, कि जो जिसका कोई अंत नहीं होता। हम्म। तो सनातन वही है, और सनातन एक और चीज होती है जो सब जगह एक जैसा होता है। तो अगर सनातन का अर्थ ये ले लिया जाए, तो आत्मा का भी तो यही होता है ना, कि जी। सब हर किसी की आत्मा एक ही तरह की आत्मा होती है, हम्म। और आत्मा का भी कोई आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं होता कभी। तो आत्मा भी सनातन है, तो इसीलिए सनातन को आत्मा का धर्म कहा जाता है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे। जी पीयूष जी, हाँ अभी जी। आपने जो कहा ये हमें मेडिटेशन के वक्त भी बहुत उपयुक्त हो सकता है कि हम अगर परमात्मा का रूप पूरे विश्व में फैला हुआ, पूरा विश्व परमात्मा में समाया हुआ देखते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, और मुझे इसलिए वो कनेक्ट हो गई क्योंकि हम जब विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ाते हैं तब उनमें ध्यान श्लोका है, और उनमें परमात्मा विष्णु के अलग अलग रूपों का वर्णन है। हमें हमेशा शेषशाही विष्णु हमारी नजर के सामने आते हैं, लेकिन दूसरा भी है सिंहासनाधिष्ठित विष्णु परमात्मा, और एक है जो विश्वरूप दिखाए हुए विष्णु परमात्मा। तब वहां पे ये बताया गया है
कि ये क्यों ध्यान श्लोक पढ़ने हैं। तब आप जब विष्णु सहस्त्रनाम बोलते हैं, तब आपके सामने विष्णु परमात्मा की एक इमेज खड़ी रहनी चाहिए जो आपको हेल्प करेगी उससे कनेक्ट होने में। अभी आपने जो बात बताई बहुत ही मुझे वो अच्छी लगी, क्योंकि ये सब अगर हम हमारे आंखों के सामने लाते हैं, जो ये वर्णन किया है, तो कितनी आसानी से हम इस पूरी दुनिया से अलग हो सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया को। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये आपने जो पॉइंट बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरुणा जी, एकदम ठीक कहा आपने। अब देखिए, एक बार इमेजिन करिए कि एक मेडिटेशन की क्लास चल रही है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, 1000 स्टूडेंट बैठे हैं और गुरु सामने बैठे हैं मेडिटेशन की क्लास करवाने वाले। और वो कहते हैं आज हम मेडिटेशन में सिर्फ इस पॉइंट पर परमात्मा की बात करेंगे। किस पॉइंट पे करेंगे? हम किसी एक उसके यहाँ पर जो लिखे हुए हैं उनकी इतने सारी जो बातें बताई गई हैं, किसी एक पॉइंट पे बात करेंगे कि वो भाई क्रिएटर है। तो आज हम सिर्फ क्रिएशन की बात करेंगे कि वो क्रिएट कर रहे हैं और अनंत क्रिएशंस क्रिएट कर रहे हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो आप सब स्टूडेंट्स को कहा जाएगा कि आप 15 मिनट 20 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ क्रिएटर के बारे में सोचते रहिए। अब ये बहुत जरूरी है कि जो जितने भी लोग होंगे, हर इंसान की सोच थोड़ी अलग अलग होगी, ये बहुत जरूरी है। लेकिन आपने उनके अंदर एक बीज डाल दिया सोचने के लिए कि ये इस तरह सोचो। फिर नेक्स्ट सोच जो है वो हमारी ये है कि हम अब परमात्मा का ये स्वरूप सोचेंगे कि वो अग्नि सूर्य इन तेजों से उसका मुंह जो है वो प्रज्वलित है, कि वो परमात्मा जो है उसके इतने मुख हैं, 1000 मुख हैं उसके, 1000 मुख हैं उसके, कई हजार आंखें हैं, कई हजार हाथ हैं। लेकिन हर एक के अंदर सूरज और अग्नि जिस तरह से जलती और प्रकाश डालती है, रोशनी डालती है, हर एक मुख उसका उसी तरह से चमक रहा है, दमक रहा है। चलिए 20 मिनट इसी के ऊपर मेडिटेट करिए, इसी को सोचते रहिए आप 20 मिनट अपनी आंखों को बंद करके। अगले 20 मिनट कोई और तीसरा रूप ले लीजिए, फिर चौथा रूप ले लीजिए। आपने एक सिमिली 1 2 3 4 5 6 की पॉइंट वाइज बना दी है। अब आप कहेंगे कि अब आप मेडिटेशन में बैठ जाइए और किसी भी एक पर या मल्टीपल पर, एक के ऊपर दूसरा तीसरा चौथा मेडिटेट करते रहिए। तो कितना आसान हो जाता है कि हम उस परमात्मा के बारे में ही सोचकर उसी की अलग अलग गुण कर्म और स्वभाव के ऊपर मेडिटेट करना शुरू कर देते हैं। इंस्टेड, भाई वही बात जैसे अरुणा जी ने भी बताई है कि हम बिल्कुल प्रकृति से डिटैच हो जाएंगे, कि बाकी सब चीजों से, दुनिया जहान में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब चीजें हमारे दिमाग में नहीं आएंगी, सब हट जाएंगे। वही परमात्मा के ही इतने सारे गुण कर्म और स्वभाव हमारे दिमाग में आते रहेंगे, एक 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 करके उसी पे सोचते रहेंगे। और होगा ये कि जब हम इसको थोड़ा सा कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो फिर यूं होगा कि हमको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से 1 2 3 4 6 7 पर हम जाके एकदम टोटल मेडिटेट होकर आउट हो जाते हैं। और फिर लगेगा कि वही स्वरूप हमारे सब तरफ, चारों तरफ, मन में, दिमाग में, हर तरफ वही घूम रहा है। हम उसी में समा गए हैं और उसी में बैठ गए हैं बस। और फिर लगेगा कि वाह कितना अच्छे दर्शन हो। तो यही तो है ना विराट दिव्य दृष्टि जिससे हम उसको देख रहे हैं। यही है ना उस परमात्मा के स्वरूप को देखने का एक तरीका। और ये तो जरूरी है कि हर इंसान, हर मनुष्य अपने तरीके से ही हर बात को समझता है। जो एक ही ज्ञान दिया जाता है उस ज्ञान की परसेप्शन सबके पास अलग अलग होती है, हर मनुष्य के पास अलग होती है। सब लेने वाले के पास वो ज्ञान अलग तरीके से पहुंचता है और वो एनालाइज भी अलग तरीके से होता है। क्योंकि हर आत्मा के अंदर जितनी आत्माएं होती हैं, हर आत्मा के अंदर सत्य को और असत्य को नापने का अलग अलग मापदंड होता है। आत्मा के अंदर सत्य और असत्य को नापने का मापदंड होता है, ये सभी में होता है, सभी के अंदर होता है। लेकिन उसकी डिग्री अलग अलग होती है, उसकी रेंज अलग अलग होती है। होता यूं है कि हर एक को पता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है,
जो भी आत्मा जन्म लेती है, जिसको भी शरीर धारण होता है, उस आत्मा को शरीर मिलने के साथ साथ ये पता होता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, सत्य को और असत्य को, सत्य और असत्य, सच्चाई और जो सच नहीं है, उसको पहचानने के लिए आत्मा के अंदर एक ज्ञान होता है। ये ज्ञान हर आत्मा में होता है, जन्म के साथ साथ होता है। लेकिन उस असत्य को समझने का जो प्रयोजन, पर्पस होता है, वो सब इंसानों में अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर हमारी अपनी पहले के संस्कार हैं, पूर्व जन्म के कर्म हैं, कर्मों के सारे जमा हुए हुए कर्माशय हैं, और हमारे देखने की दृष्टि अलग है। हमारे माँ बाप अलग अलग किस्म के हैं, हमारा एटमॉस्फेयर अलग है जहाँ हम जन्म लेते हैं, हमारे शरीर, बॉडी जिसमें हम जन्म लेते हैं, वो अलग अलग है। तो ये जो चीज है ना, ये इंसान की समझ को अलग बनाती है, आइडेंटिफाई करने में फर्क करती है। तभी जो ज्ञान होता है, जो सत्य होता है, उसको अपनाने का भी सबका अलग अलग मेजर और मापदंड होता है। लेकिन वो मेजर और मापदंड, अब सुनिए इस बात को, जब वो मेजर और मापदंड किसी एक कॉमन पॉइंट पर आकर बैठ जाता है, कि मैंने आपसे कहा कि आपने कमल पर बैठे हुए परमात्मा के दृश्य को मैं सोचना है अपने दिमाग में, आपने सोचना है कि वो कमल है। तब आप कहेंगे मैंने तो गुलाबी रंग का कमल सोचा है, मैं कहूंगा मैंने सफेद रंग का कमल सोचा है। हो गया थोड़ा सा डिविएशन। कोई कहेगा हमने तो लाइट ब्लू कलर का सोच लिया था। लेकिन फिर अगर बता दिया जाए कि अगर वो सिर्फ वाइट कमल, सफेद कमल ही है, और उसके ऊपर जो विष्णु का रूप है वो यूं है कि उसके मुकुट है, पैरासर पे एक मुकुट है, गदा है, चक्र है, और बहुत सारे आभूषण उसके ऊपर लगे हुए हैं, और उसके मुंह के ऊपर सूरज की और अग्नि का तेज दमक रहा है। अब हो गया कॉमन पॉइंट। अब आप इधर उधर नहीं सोचेंगे, अब आप इसी के ऊपर सोचेंगे। जब आप अपने ज्ञानों को, अलग 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 लोगों के कंसेप्शंस को, ज्ञान को एक कॉमन पॉइंट पर लेकर आते हैं, तब कलेक्टिव मेडिटेशन होती है। तब सभी जो बैठे हैं वहां पर, जो भी चिंता कर रहे हैं, वो इस एक कॉमन पॉइंट के ऊपर जब बैठते हैं, तो सबका एक साथ ध्यान लगता है। जितनी भी हमारे अंदर अलग अलग समझने की शक्ति हो, समझने की अलग अलग हमारे अंदर हैबिट हो, लेकिन हम एक कॉमन पॉइंट पर आ सकते हैं। यही कुछ होता है जब हम साउंड सुनते हैं। जब हम बैठ जाते हैं और ध्यान कहीं नहीं होता और सिर्फ एक ओम की ध्वनि चल रही होती है, तो एक कॉमनैलिटी में सब उस कॉमन पॉइंट पर आ जाते हैं कि हमको बस ओम की ध्वनि सुननी है, कि हम सिर्फ वो ओम सुन रहे हैं। तो वो कॉमन पॉइंट पे, कॉमनैलिटी पे आ जाते हैं। तो जब कॉमनैलिटी पे आ जाते हैं तो मेडिटेट करना, इन अ ग्रुप मेडिटेशन, और फिर अकेले भी बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि इवेंचुअली तो हर इंसान अकेला ही कर रहा है ना, एक अकेला बैठकर ही कर रहा है, ग्रुप बैठा हुआ है साथ में, मगर कर तो अकेला ही रहा है वो। लेकिन सारे ग्रुप की मेडिटेशन हो जाती है, और अकेले को पता भी नहीं चलता कि मैं कब मेडिटेटिव मूड में आ गया, और हर एक कोई, सब आपको कहेगा कि हम मेडिटेटिव मूड में आ गए। तो ये पॉइंट्स जो है ना, इनको, मतलब बड़े माइन्यूट चीजें हैं ये समझने के लिए। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि जब हम इन चीजों को समझते हैं, अगर आप कहीं पर कोई क्लास चला रहे हो, कि आपने कोई मेडिटेशन की क्लास चलानी, तो बस यहाँ से आप भगवान के अलग, परमात्मा के अलग अलग स्वरूपों को, गुण कर्म और स्वभाव को निकाल के 1 2 3 4 करना शुरू करिए, और उनके ऊपर मेडिटेट करवाना शुरू कर दीजिए सबको। क्योंकि है तो सारे परमात्मा के ही गुण, परमात्मा के ही स्वभाव, उनके ही कर्म। तो बड़ा आसान हो जाता है कि भाई करना शुरू कर दीजिए। फिर आप पूछेंगे तो सब कहेंगे भाई मैंने तो इस पे किया, मैंने उस पे किया, मैंने इस पे किया, मैंने इस पे किया। सबका अलग 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 जवाब आएगा आपको। फिर पूछेंगे चलो जिन्होंने एक ही बात पे एक सर मेडिटेट किया,
हम सब ने मिलकर इस पर ही मेडिटेट किया केवल, कि उस परमात्मा के 1000 मुख, 1000 पेट, 1000 आंखें हमने देखी। उस पे अगर मेडिटेट किया है तो भी हमको अलग अलग जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, कि मुझको तो ऐसा लग रहा था, मुझको ऐसा लग रहा था। लेकिन जब आप इन सब चीजों में एक कॉमनैलिटी लेकर आएंगे, कि नहीं हमको एक कॉमन पॉइंट के ऊपर ही करना है, सबको इसी पर करना है बस, तो होता वही है कि वो एक बिंदु जो होता है ना, पॉइंट बिंदु। तभी तो एक कैंडल लगा के कैंडल का फ्लेम जला दिया जाता है ना, कि ये पॉइंट है, इसी पर मेडिटेट करें। इसीलिए करते हैं ना, क्योंकि वो कॉमनैलिटी का एक पॉइंट बन जाता है। तो वही कॉमनैलिटी का पॉइंट, अगर आप उस प्रकाश, जो मोमबत्ती का प्रकाश है, उस प्रकाश में आप ईश्वर का प्रकाश देख सकते हो, तो वही बात बैठ जाती है कि हमको तो ईश्वरीय प्रकाश दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो वही कॉमनैलिटी का पॉइंट हम ओम की ध्वनि से बना देते हैं, कि जब ओम की ध्वनि बजती है तो कॉमन पॉइंट हो जाता है। तो उस कॉमनैलिटी के पॉइंट के ऊपर मेडिटेट करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। ये तरीका होता है, अगर आपने कभी मेडिटेशन की क्लास करानी चलानी हो, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है काम करने का। आप स्टार्ट कर सकते हैं, कि हमने स्टार्ट तो यहाँ से करना है, कि हमने सबको अलग अलग 19 20 25 पॉइंट्स दे दिए, सबको सोचो जो सोचना है। क्योंकि हर इंसान अपने तरीके से सोचेगा, उसको बड़ा लिबर्टी लगती है, बड़ी फ्रीडम लगती है, अभी मैंने ये पिक किया, मैंने वो किया, मेरी चॉइस है, मैं जो करना चाहता हूँ कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगता है उसको, करने दीजिए, कोई बात नहीं। मगर उसके करने के बाद जब आप उनको एक कॉमनैलिटी पे लेकर आते हो ना, तो लाना भी इजी हो जाता है, और उनका मेडिटेशन करने का भी बड़ा अच्छा अभ्यास हो जाता है, अच्छा तैयार हो जाता है, और फिर वो मेडिटेट कर पाते हैं सबके सब। ये परमात्मा के गुण कर्म और स्वभाव, ये अनंत हैं। मैंने आपको बताया कि आप 19 20 25 पॉइंट लिख लीजिए, आप 1000 2 लाख 1000 लाख 1.5 लाख पॉइंट्स लिखते जाइए, खत्म ही नहीं होगा उसका, उसकी चर्चा ही खत्म नहीं होगी। क्योंकि वो अनंत है, उसका कोई एंड ही नहीं है ईश्वर का। उसके कर्मों का, स्वभाव का, गुणों का कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं। ये तरीके होते हैं जिससे कि हम ईश्वर को पहचान सकते हैं। यही चल रहा है, यही हमारे अंदर दिव्य दृष्टि है, जिससे हम ये सारी चीजों की कल्पना कर सकते हैं। हम उस परमात्मा को देख सकते हैं, ना देखते हुए भी हम देख सकते हैं, ना होते हुए भी हम उसको देख सकते हैं। तो उसी की चर्चा ये 11 चैप्टर में इस तरह से की जा रही है। सॉरी, मैं थोड़ा डिविएट हो गया, मैं थोड़ी नहीं अलग पीयूष तरह जी, से, थोड़ी देर अलग के लिए हम भी उस मेडिटेटिव स्टेट में आ जाते हैं। थोड़ा सा अलग ट्रैक पे चला जाए। कंसंट्रेशन आ जाती है थोड़ी सी। अच्छी बात है ना। पीयूष जी, पीयूष जी, मैंने इसी पे ये भी देखा है कि खास करके जो लोग नए होते हैं समाधि लगाने में, मेडिटेशन करने में, तो वो उनका मन बड़ा विचलित होता है, इधर उधर भागता रहता है, जिस तरह से घोड़े भागते हैं। तो कई बार मैंने देखा है कि कई लोग ऐसा है कि जो कराते हैं, ध्यान मेडिटेशन करवाते हैं, वो कहते हैं कि आप शून्य पर मेडिटेशन करो, यू बिकम थॉटलेसनेस। बस, तो वो थॉटलेसनेस में आपको एक तरह से शांति मिलेगी, पीस मिलेगा। और फिर देन ऑफ कोर्स यू विल गो इनटू दैट ट्रांसेंडेंटल स्टेट। तो ऐसा भी मैंने देखा हुआ है। लेकिन केतु जी, प्रॉब्लम ये होती है कि थॉटलेसनेस स्टेट को लाया कैसे जाए। किसी किसी भी मनुष्य को ये तो हो ही नहीं सकता कि उसके दिमाग में खालीपन हो जाए, कि किसी समय बैठे हुए, आप बैठे रहिए, आप इस वक्त बैठे हैं यहाँ पर, आप ये कह सकते हैं कि आपके अंदर कोई थॉट नहीं है। क्योंकि मैं आपको सुन रहा हूँ ना, तो नहीं तो मुझे सुनते हुए भी जो मैं बोल रहा हूँ वो थॉट भी है, दिमाग। लेकिन इसके अलावा भी थॉट चल रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ वो थॉट तो है आपके दिमाग में, आप सुन रहे हैं उसको, आप उसका जवाब देने के लिए कोई थॉट और भी ला रहे हैं, मगर कोई और थॉट भी चल रहे हैं।
क्योंकि थॉट जो होते हैं वो दिमाग में इतने ज्यादा चलते हैं कि इस तरह से कहना कि आप शून्य के ऊपर मेडिटेट करिए, बोलना तो आसान है मगर करना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो ठीक है। उसको उसको करने के लिए ही समझाया जाता है कि अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए, बिल्कुल। कि जो सांस निकल रही है उस पर ध्यान दीजिए, जो सांस खींच रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो जब सांसों पर ध्यान लाएंगे तो थॉट्स खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। राइट राइट। और उसका एक रीजन ये भी है कि जब भी हम नया सांस खींचते हैं, एनी टाइम द न्यू ऑक्सीजन गोज इनटू योर माइंड एंड हेड, योर थॉट प्रोसेसेस आर गोइंग टू गो थ्रू अ रिफ्रेश बटन। वो सब चेंज हो जाते हैं, फिर नए थॉट आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जरूरी है कि ऐसा हर हर एक के साथ ऐसा ही होता है। तो फिर उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो उसको कंट्रोल करने का एक तरीका सांस है, दूसरा तरीका कानों से सुनने वाली ध्वनि है। कि जब आप हम्म। ओम सुनना शुरू करते हैं तो फिर आपका थॉट उस ओम के साउंड पे लग जाता है, तो फिर आपके दिमाग में दूसरी चीजें नहीं आती। ट्रू। ठीक है ना? वही एक तरीका है जिसके लिए फिर कैंडल लगाई जाती है कि आप हाँ कैंडल के जी। ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि फिर आपके थॉट उस अग्नि के ऊपर ही लगे हुए हैं। लेकिन कैंडल को देखते देखते भी आपके थॉट जो हैं वो भटक जाते हैं। इसीलिए भटक जाते हैं क्योंकि कैंडल की लाइट भी तो वेवर कर रही होती है ना, और वेवर करती है तो आपकी आंखें भी तो थक जाती हैं ना, वो तो पलक झपकती हैं, बंद होती हैं, उठती हैं। तो आप एक पलक झपकते हैं, उसी के अंदर आपका थॉट निकल जाता है और कुछ आ जाएगा आपके दिमाग। इसीलिए कैंडल वगैरह जो होती है वो ये कहा जा सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट में तो लोगों को कहा जा सकता है कि ध्यान दो, लेकिन हाँ। इवेंचुअली इवेंचुअली आपको उसके बियॉन्ड जाना ही पड़ता है। राइट राइट। कैंडल मीडियम बन जाती है शुरू शुरू में। हाँ, यू कैन स्टार्ट इट एज अ मीडियम बट इट इज, आई हैव नेवर ट्राइड कैंडल, मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने ट्राई भी नहीं किया। लेकिन ये एक चीज ऐसी है कि अगेन पर्सनलाइज तो होती है, लेकिन एक कॉमनैलिटी पे जब आ जाते हैं ना तो ध्यान लगाना इजी हो जाता है कि एक सिंगल पॉइंट पर आ जाइए। तो सिंगल पॉइंट आप सांसों को ले लीजिए कि आप सांस पे ध्यान दीजिए, या सिंगल पॉइंट उस ओम की ध्वनि को ले लीजिए, क्योंकि आंखें तो बंद करनी ही पड़ेंगी। अगर आंखें बंद बंद नहीं करेंगे तो ध्यान नहीं लगेगा। बचपन में वो भी कैलकाटा की बात कर रहा हूँ मैं। बचपन में वो कैंडल जला के हम लोग उस पर त्राटक करते थे। त्राटक। और उस पर, हाँ, और उस पर देखते देखते आंख खुली रख के कुछ समय के बाद ऐसा लगता था कि वो कैंडल है ही नहीं, वो गायब हो जाती थी कैंडल। ठीक है ना? अब वो इसके पीछे क्या साइंस है मुझे नहीं मालूम, बट देन ऑल ऑफ ए सडन व्हेन वी रियलाइज कि क्या हुआ तो फिर कैंडल वापस आ जाती है। सो सो दिस इज अ डिस्टरबेंस इन द थॉट। ये आंखों के लिए बहुत अच्छा इलाज होता है, त्राटक, बहुत अच्छा इलाज। तो ये आंखों के लिए एक्सरसाइज की जाती थी, और हाँ मन जी। को संभालने की भी एक्सरसाइज की जाती थी, क्योंकि जब वो गायब हो जाती थी तो आपका मन स्टेबल हो जाता था, हाँ फिर बिल्कुल। उधर भटकता नहीं था। तो ये दोनों चीजें बहुत अच्छी होती थी उसमें, सच्ची बात है ये। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? सॉरी, मैं आज बहुत ज्यादा दूसरे ट्रैक पे चला गया जरा नहीं, मेडिटेशन। बट इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि ये भी ये बहुत ट्रैक ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। नहीं, भगवान कृष्ण की बातें सुन रहे हैं हम, उनकी बातें कर रहे हैं, ईश्वर का स्वरूप दिखा रहे हैं अच्छी वो। थॉट्स तो आती है ना दिमाग में उस समय। हाँ, थॉट्स तो आनी चाहिए। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, पूछेंगे? अब हमारे पास अभी भी हैं 3-4 मिनट, 5। लेकिन ये कितनी जबरदस्त बात है कि उसने हमें आंखें देखने के लिए दी हैं, सब पूरी कायनात। लेकिन उसको जब देखना है तो हमें आंखें बंद करनी पड़ती हैं, तो वो दिखाई देता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू एनी। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। अगर उसको देखना है तो आंखें बंद करनी ही पड़ेगी, खुली आंखों से तो दुनिया ही दिखेगी ना, जी। बस। वो तो दुनिया से अलग है ना। तो जब दुनिया से अलग है तो आंखें बंद करनी ही पड़ेगी। और ये आंखों का एग्जाम्पल लिया आपने, यहाँ पर बाकी सब चीजें भी वैसी ही हैं। उसको जब देखना है तो जबान और टेस्ट भी बंद करनी पड़ेगी, कानों को भी दूसरी आवाजों से बंद करना पड़ेगा, सांसों को, सुगंध को भी दूसरी चीजों से बंद करना पड़ेगा। जितनी ज्ञान इंद्रियां हैं वो सारी की सारी लो। इंटरनलाइज हो जाएंगी, तभी उसको देख सकेंगे।
नहीं तो नहीं काम चलेगा। यही है ना, यही गुर है ना सारी बातों का। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पूछना है, बोलना? अरुणा जी कुछ कहेंगी? नहीं, बहुत अच्छा लगा, जो मेरे मन में आया था बहुत क्लियर हो गया। और अभी आपने जो बताया वो सभी ये गुह्य बातें हैं। तो हमेशा ये वर्ड यूज होता है, अर्जुन ने भी शुरुआत में ही कहा है कि आपने जो हमें गुह्य बातें अभी तक अध्यात्म के, जिसे अध्यात्म कहा गया है, तो आपने आज बहुत ऐसी बातें बताई जो गुह्य बातें थी लेकिन बहुत जरूरी थी हमें समझना। जो देखिए रियलिटीज हैं वो सारी सामने आती हैं दिमाग में एक एक करके। ये सब रियलिटीज हैं। ये सारी जो बातें बताई जा रही हैं गीता में, आफ्टर ऑल कितना एक्सपेंसिव करके बताएंगे। वो तो एक एक शब्द बताते हैं, हम ही को उस शब्द को पकड़ के आके समझना पड़ता है कि क्या बताया गया। ठीक बात है कि नहीं? अब जैसे ही उसकी देखिए, जैसे ही कमल की बात होती है ना, तो हम ये समझते हैं कि जो हमारा सिर का सहस्त्रार है ना, यहाँ पर हेड के अंदर, इसको हम सहस्त्रार कहते हैं। तो कहा जाता है कि सहस्त्रार भी कमल के शेप में ही अंदर होता है। और कमल ये होता है कि उसके अंदर से कितनी हजार नर्व्स और नर्व सेंटर्स निकल के चारों तरफ फैलती हैं, और वो सारे ज्ञान को प्राप्त करती हैं, और वो कमल के अंदर उसको कॉन्सेंट्रेट करती हैं। तो कमल के अंदर से जैसे सुगंधी और अच्छाई निकलती है, वैसे ही ज्ञान पल पल के बड़ा होके बाहर आता है। तो अब जैसे ही कमल की बात करते हैं तो सहस्त्रार का ध्यान आ जाता है यहाँ पर। तो बुद्धि के अंदर, ज्ञान के अंदर सारी बातें मिल जाती। तो जब उसमें कह दिया श्लोक के अंदर कि कमल के ऊपर आप बैठे खड़े हुए हैं, तो मतलब यही है कि मेरे इस सहस्त्रार के ऊपर, ज्ञान की बेस के ऊपर, तत्व ज्ञान, उसके ऊपर ही ये ईश्वर का नॉलेज है, उसी को हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये छोटे एक 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 वर्ड से हमको इतनी बातें बता देते हैं। इसको और कितना एक्सपैंड करेंगे? गीता तो ऑलरेडी 700 श्लोक तो लिख ही दिए उन्होंने, कितना एक्सपैंड करेंगे? मगर इसको एक्सपैंड करके समझना तो हमारे को पड़ता है ना। अगर हम इसको समझेंगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, और इसको समझने लेकिन का आप तो मजा। बहुत अच्छी तरह से अभी देखिए, एक सिंपल कमल का उदाहरण, लेकिन आपने किस लेवल तक वो लेकर गए। इसलिए गुरु की जरूरत होती है जो हमें प्रॉपर मार्गदर्शन करे। आप हमें बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीथिंग एनीवन वांट्स टू से? अलका जी कुछ कहेंगी आप? आपको बुरा ना लगे तो एक बात बोल नहीं नहीं, बुरा कभी नहीं लगता, आप जो मर्जी कहिए। क्या बुरा लगना है? दो बताइए। तीन सेशन से थोड़ा सा, मैंने वैसे तो पहले नहीं अटेंड किए, बट दो तीन सेशन से थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि फास्ट जा रहे हैं। तो हम अरुणा जी जितने इंटेलिजेंट तो होंगे, थोड़ा सा आप जैसे पहले पूरा डिटेल में जाते थे ना, आपके पास तो पता नहीं सागर है, कितना भी आप बोलते हो ना तो उतना ज्यादा अंदर जाता है, डीप जाता है। तो थोड़ा सा और ज्यादा समझे आप आप, पता नहीं, आपको लगा कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, तेज जा रहा हूँ जरा? मुझे दो तीन सेशन से लगा। अच्छा, हो सकता है, हो सकता है, जी, हो सकता है। ये हो सकता है कि कभी मैं पहले फास्ट थी, जा रहा हूँ। कनाडा में थी जब, उसके बाद मैंने तो यहाँ पे आके नहीं अटेंड कर पाई मैं कुछ टाइम तक, बट जब से किया तो थोड़ा फास्ट जा रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप और ठीक है, डीप में डिटेल में थोड़ा सा और करें। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसका ध्यान रखूंगा। कॉन्शियसली ध्यान रखूंगा कि फास्ट ना जाऊं। एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे अब संजय बोल रहा है या कोई और बोल रहा है, तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा समझाने वाली बातें होती नहीं है। आपके तो पास कुछ ना कुछ निकल आता है, बहुत कुछ होता है। तो ठीक है, वो एक तो हम श्लोक पढ़ते हैं, एक जो आप बताते हो ना, वो एक कॉमन बातें लगती हैं, वो बिल्कुल जाके ना अंदर तक जाती है, तो उससे ही कुछ चेंज आता है। जी, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का, ध्यान रखूंगा।
एक बात बहुत अच्छी है कि आपके अंदर वो प्यास जाग रही है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ये एकदम बहुत श्लोक अच्छा का तो साइन है। मैंने पता लग गया कि आपने श्लोक सुनाया, उन्होंने आपने उसके पढ़ दिए आपने दो तीन, वो तो ठीक अच्छा लगता है। बट ऐसे लगता है कि अब पीयूष जी का उसमें आए, उनकी लिखी हुई गीता है, समझे, वो कहना चाह रही थी। ठीक है। आपके पर्सनल व्यूज आए तो वो हमें ज्यादा अंदर तक जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। ध्यान रखूंगा। थैंक यू अलका बुरा, जी। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, और कोई बात कोई कहेंगे कुछ? अच्छा तो रहता ही है, हमेशा वेट रहती है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अलका जी, आपका जी, एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में मैंने आपका हाथ देखा, पट्टी बंधी हुई थी, आई ओके? अभी तो ओके हूँ, बट वो थोड़ा डॉग अटैक हो गया था, अच्छा अच्छा। तो तो उससे अच्छा, गिर गए, फिर फ्रैक्चर हो गया। तो अभी सही सलामत है सब कुछ? बेटर है। ठीक है। बेटर। आई एम सॉरी, आई जस्ट नोटिस्ड इट, तो फिर मैंने कहा पूछ ही लूँ आपसे। ठीक मे भी चलिए, आपको पहले नहीं पता हो। है। अभी बेटर है। हाँ जी ठीक चलिए, है, फिर कल मिले। हम्म, तो कल मिलते हैं सब। बहुत थैंक यू। बहुत नमस्ते, धन्यवाद। आगे कैरी ऑन करेंगे कल भी, यही सब गुण कर्म और स्वभाव परमात्मा के और हाँ देखेंगे, जी। और लिस्टिंग करेंगे उसकी। तो कल मिलते हैं, और सब अपना अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते।